बच्चों आज ना हम लोग बीए सेकेंड सेम आज हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस ऑफ मुग़ल पीरियड पढ़ेंगे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुग़ल पीरियड जो था वो एक वैभवपूर्ण काल था। सल्तनत से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हो गई थी इस टाइम में। और सोसाइटी और इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो इकोनॉमी में तो काफ़ी डेवलपमेंट कर लिया था, क्योंकि ये लोग लेज़र लाइफ बहुत ज़्यादा जी रहे थे। मुग़ल काल में उत्तरा सल्तनत काल के लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन नहीं जी रहे थे। तो ये ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के कारण ये हुआ कि आर्थिक संसाधनों में, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स की स्थिति, सोशल कंडीशंस की अगर बात करें तो वो एज़ इट इज़ ही थी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम इन कंडीशंस में नहीं पाते हैं। तो इसको हम डिटेल में देखते हैं। सोसाइटी एंड द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द मुगल पीरियड। सोसाइटी, पहले हम लोग सोसाइटी देखते हैं। इन द टाइम ऑफ द मुगल द सोसाइटी वाज ऑलमोस्ट लाइक द सल्तनत पीरियड, ओनली द डिफरेंस केम इन द स्टाइल ऑफ रूलर क्लास। तो जो एक साधारण मनुष्य का जीवन था उसकी सामाजिक स्थिति तो ऑलमोस्ट एज इट इज़ थी, उसमें कोई भी बदलाव या प्रोग्रेस नहीं हुआ था। अगर कुछ फ़ायदा हुआ था तो वो केवल हाई क्लास को ही हुआ था। जीवन बदला था तो केवल हाई या रूलर क्लास का था। द रूलर क्लास बिकेम वेरी रिच एंड देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ हिपोक्रेसी वेयर एज द सिंपल पीपल वर लिविंग इन अ पुअर लिवलीहुड। जो जीवन था वो सामान्य व्यक्ति का तो बिल्कुल एकदम सिंपल जीवन था, लेकिन जो हाई क्लास सोसाइटी के लोग थे वो आडंबरपूर्ण जीवन, जिसको हम लोग बोलते दिखावा और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे थे, जिसके कारण उनका जीवन बहुत अच्छा हो रहा था। इन द विलेज देयर आर 3 क्लासेस। यहाँ पर 3 तरह के क्लासेस थी या 3 तरह के कृषक थे, आप ये कह लें। फार्मर्स थे 3 तरीके के। पहला, द फार्मर्स हु वर डूइंग देयर एग्रीकल्चर ओन, मतलब ऐसे किसान जो स्वयं अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, ऐसे किसानों को अपने ज़मीन का मालिक भी माना जाता था। नंबर 2, द फार्मर हु कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट एंड वर्किंग एज ए लेबर ऑन द लैंड ऑफ लैंडलॉर्ड। दूसरे आसपास के राज्यों से और क्षेत्रों से आए हुए वो कृषक जो कि ज़मींदारों की ज़मीन पर जो थे कृषक के रूप में काम कर रहे थे, लेबर के रूप में काम कर रहे थे। दूसरे वो गए। तीसरे, दे आर द लुकिंग टेकिंग द लैंड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास फार्मर्स एंड गेव द रेंट ऑफ द लैंड। जो पहली श्रेणी के कृषक हैं उनसे ज़मीन को किराए पर ले करके और उस पर बटाई जिसको बोलते खेती करते थे, और उसका कुछ प्रतिशत उनको दे देते थे, कुछ अपने पास रहते। तो दिस इज़ कॉल्ड द थर्ड टाइप ऑफ फार्मर्स। सम अदर लोअर क्लास वर ऑल्सो लिविंग एंड दे आर डूइंग इन लेबर वर्क। कुछ गांव में इसके अलावा एक वर्ग ऐसा था जो कि श्रमिक का काम कर रहा था। केवल वो किसी के भी लैंड में लेबर का काम कर रहे हैं। अबुल फजल रोट इन द आईने अकबरी दैट द फार्मर्स आर सो पुअर एंड दे हैव ओनली लुंगी टू वेयर। देखिए, अबुल फजल आईने अकबरी में भी लिखता है और बहुत सारे अंग्रेज इतिहासकार भी लिखते हैं। कुछ उस समय के जो ट्रैवलर्स आए थे वो भी लिखते हैं कि यहाँ के कृषक जो है वो केवल एक वस्त्र धारण करते हैं, वो लुंगी। और इसको लेकर के पुअरनेस पर काफ़ी चर्चा की जाती है, लेकिन एज सच पुअरनेस के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी इस कपड़े को वेयर किया जाता था। उनके काम में गर्मी बहुत थी, इसलिए वो लोग इस तरीके की चीज़ों एक वस्त्र धारण करते थे। तो इस तरह से अबुल फजल अपने इसमें लिखते हैं। देन वुमेन वोर द कॉटन साड़ी एंड वुमेन ऑल्सो वेयर द ऑर्नामेंट्स बट द सिल्वर और कॉपर। जो वुमेन थी वो कपड़े, सूती वस्त्र ज़्यादा, गरीब घरों की तो सूती वस्त्र ज़्यादा धारण करते थे। और जहाँ तक रही बात ऑर्नामेंट्स की, तो हाई क्लास तो खूब अच्छे पहनता था, लेकिन लोअर क्लास भी अपने अकॉर्डिंग ऑर्नामेंट्स सिल्वर और कॉपर के पहना करते थे। ऑफन दे हैव पुअर सेटलमेंट्स ऑफ हाउस एज अ हट। इनके घर लगभग कच्चे बने हुए झोपड़ियों टाइप के होते थे। इन टोटल इन द विलेज other than the landlord, other people were surviving in a very poor conditions. तो लैंडलॉर्ड या ज़मींदार के अलावा जो बाकी के लोग हैं, कृषक एंड ऑल द आर्टिसियंस, इवन द क्राफ्ट पर्सनस, वो सभी जो हैं एक सिंपल लाइफ या साधारण लाइफ, गरीब लाइफ जी रहे थे। इन सिटी अदर देन द रूलर, द हाई क्लास मिडिल क्लास वॉज ऑल्सो लिव्ड इन विच ट्रेडर, वैद्य, ज्वेलर्स, टीचर्स एट्सेट्रा। तो कुछ एक मिडिल क्लास भी सेकेंड फेज़ में, मतलब मुगल काल में, हमको सेकेंड फेज़ मुगल काल है, फर्स्ट सल्तनत है, तो एक मध्यम वर्गीय श्रेणी भी दिखाई पड़ती है, जिसमें कि वैद्य लोग हैं, सुनार हैं, टीचर्स हैं और व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी। सम स्मॉल ऑफिसर्स लाइक मुनारिर
आमिल, कारकुन, ये भी जो दीवान की हेल्प करने के छोटे छोटे स्थानीय अधिकारी होते थे, ये भी एक साधारण जीवन मिडिल क्लास ही जी रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास वॉज द हाई क्लास इन विच अमीर सरदार, रिच ट्रेडर्स एंड हाई लेवल ऑफ ऑफिसर्स वर लिविंग वेरी रिच लाइफ। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छे जीवन यदि कोई जी रहा था तो वो हाई क्लास था, उच्च वर्ग था। और इसमें अमीर सरदार थे, व्यापारी थे, और काफ़ी उच्च स्तर के ऑफिसर्स भी थे, अधिकारी भी थे। वेरी रिच फूड एंड क्लॉथ दे वोर, काफ़ी अच्छा खाना और काफ़ी अच्छे कपड़े वो पहनते थे। स्टेटस ऑफ द वुमेन इन द बोथ हिंदू एंड मुस्लिम सोसाइटी वॉज नॉट गुड। स्त्रियों की स्थिति एज सच बुरी ही थी, इधर भी हो या उधर हो। नाउ कम टू द इकोनॉमिक कंडीशन। अबुल फजल आईने अकबरी गेव द डिटेल अकाउंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस। अबुल फजल की आईने अकबरी में हमें बहुत सारी आर्थिक स्थितियों पर पता चलता है। सबसे पहले हम कृषि पे आ जाते हैं। 16 क्रॉप्स फ्रॉम रबी सीजन एंड 25 क्रॉप्स फ्रॉम खरीफ सीजन वर गिवन इन आईने अकबरी। आईने अकबरी में दिया गया था कि 16 फसलें जो है रबी की और 25 फसलें जो है खरीफ की ली जाती थी। सिल्क, कॉटन एंड इंडिगो वर ऑल्सो क्रॉप्ड। जो सिल्क है, सूती वस्त्र है, और नील की खेती की जाती थी। इन 1604 एंड 5 कॉर्न एंड टोबैको ऑल्सो कम फ्रॉम द अमेरिका। मक्का और तंबाकू जो है 1604-5 के आसपास जो है अमेरिका से यहाँ पर आ गया था। तो वो भी क्रॉप ट्रेडर्स के थ्रू ही आया था और वो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर के रूप में लिया जा रहा था। फॉर इरीगेशन शाहजहाँ मेड द नहर फैज़, सिंचाई की व्यवस्थाओं के लिए, जैसा आपने फिरोज तुगलक के समय में तो पढ़ाई था, शाहजहाँ ने नहर फैज़ बनाई थी जिससे कि सिंचाई वगैरह होती थी। कम टू द इंडस्ट्री, सब इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री वर ऑल्सो एज फॉलोज। कुछ प्रमुख उद्योगों के नाम मैंने बताए हैं इसमें, जैसे जैगरी एंड शुगर, गुड़ और शक्कर का उद्योग जो बंगाल, गुजरात और पंजाब में था। पॉटरीज, बहुत सुंदर पॉटरीज बनती थी जो दिल्ली, बनारस और चुनार में था। सिल्क का कपड़ा जो बंगाल और लाहौर, आगरा और गुजरात में था। गलीचा जो आगरा और लाहौर में था। शॉल जो कश्मीर में था। इस तरीके की ये इंडस्ट्रीज़ जो थी पूरे ऑल ओवर इंडिया फैली हुई थी। कॉटन जो था वो ऑल ओवर इंडिया में सब जगह बन रहा था। बुरहानपुर, पाटन, जौनपुर, बनारस एक्सेट्रा। मैनी टाइप्स ऑफ सिल्क ऑल्सो वेरी पॉपुलर लाइक डेकोरेटेड आइटम्स स्किल्स, सॉरी, कुछ ऐसी स्किल जो कशीदाकारी हुई या नक्काशी हुई, इस तरीके की भी जो छोटे छोटे शिल्प होते हैं सजावटी आइटमों के, वो भी जो थे वो इस समय चलाए जा रहे थे। इसके बाद आता है ट्रेड या व्यापार। ट्रेड वॉज इन अ वेरी गुड कंडीशन, जो व्यापार था वो बहुत अच्छी स्थिति में था। इम्पोर्ट जो है गोल्ड, सिल्वर, हॉर्स, रॉ सिल्क वगैरह का किया जाता था। सोना, चांदी, घोड़ा और कच्चा रेशम, इनका इंपोर्ट किया जाता था। एक्सपोर्ट जो था वो कॉटन क्लॉथ्स, इंडिगो, ओपियम, स्पाइसेस जो उनका किया जाता था। सूती वस्त्रों का, नील का, अफीम का और मसालों का, इनका एक्सपोर्ट किया जाता था, निर्यात। मेन ट्रेड सेंटर वर द रोड वर लाहौर टू काबुल एंड द मुल्तान टू द कंधार। जो रोड लाइन है वो सबसे अच्छी एक्सपोर्ट की रोड लाइन, जो स्थल मार्ग थे वो लाहौर टू काबुल और मुल्तान टू कंधार थे। some important पोर्ट्स वर, जो बंदरगाह थे वो इम्पॉर्टेंट थे। वसई, दाबुल, कोचीन, चटगांव, सोनारगांव, ये सब जो थे वो बंदरगाह थे इम्पॉर्टेंट। इंग्लिश एंड डच कंपनीज डेवलप्ड इन देयर टाइम ऑल्सो, सो दे ऑल्सो इंक्रीज द ट्रेड फ्रॉम यूरोप। इस समय तक आपको पता है डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज सभी कंपनीज भारत में आकर इस्टेब्लिश हो चुकी थी, तो यूरोप से ये लोग व्यापार जो है बढ़ा चुके थे। कम टू द करेंसी, अकबर started change the previous coins and he introduced gold, silver, copper coins is 26 types। अकबर ने जो सल्तनत कालीन मुद्राओं को बदल दिया और अपने समय में लगभग 26 मुद्राएं जो थी सोने, चांदी और कॉपर की चलाई। इन विच सम आर एज फॉलोज। संशब, सबसे पहली है संशब, 101 टोटल वेटेड गोल्ड कॉइन, दिस इज़ द मोस्ट हैवी कॉइन। 101 ग्राम का, ग्राम लिखना भूल गई बच्चे, इसमें ग्राम लिखना। 101 ग्राम का ये जो था वो वेट होता था इसका, और ये पूरा गोल्ड कॉइन था और ये सबसे हैवीएस्ट कॉइन था। इलाही, इट वाज द मोस्ट पॉपुलर गोल्ड कॉइन, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सामान्य वेट का लोकप्रिय सोने का सिक्का था। रुपाया, इट इज़ अ सिल्वर कॉइन वेटेड 175 ग्राम, ये चांदी का सिक्का था जिसका वेट था 175 ग्राम। जीतल, जीतल यहाँ
जीतल नहीं, जलाल, सॉरी, स्क्वायर शेप्ड सिल्वर कॉइन को जलाल बोलते थे। एंड जीतल, इट इज़ अ 1/4 पार्ट ऑफ द वैल्यू। ये छोटे लेन देन में इस्तेमाल होने वाला सिक्का था। जहांगीर इशू कॉइन्स विद द फेस एंड नूर जहां's नेम। जहांगीर ने कुछ ऐसे सिक्के भी चालू किए थे जिसमें उसका चेहरा था और नूर जहाँ के नाम भी लिखा होता था। दीज आर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुगल पीरियड बच्चों, और इसके आधार पर आप लोग पूरा लेक्चर तैयार कर लीजिएगा इसका। सो थैंक यू सो मच।